हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी एक ऐसी सीरीज है जो हम सबकी चाइल्डहुड का एक बड़ा पार्ट रही है। जहां स्टीवन स्पीलबर्ग का ओरिजिनल जुरासिक पार्क एक मास्टरपीस था जिसमें सस्पेंस, हॉरर और एडवेंचर्स का परफेक्ट बैलेंस था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ते गई, हॉरर और सर्वाइवल एलिमेंट्स कम होते गए और एक्शन और स्पेक्टिकल ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने तो काफी फैंस को डिसअपॉइंट भी किया, क्योंकि उसमें डायनासोर्स का थ्रिल और टेंशन ऑलमोस्ट गायब हो गया था। लेकिन अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एक नए अप्रोच के साथ वापस आ रही है और इसका जो टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है उससे लगता है कि ये फिल्म वापस हॉरर और सर्वाइवल थ्रिलर की तरफ जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस अपकमिंग मूवी के प्लॉट, नए कैरेक्टर्स और टेरिफाइंग डायनासोर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीन सेटिंग, नॉस्टैल्जिया, न्यू अप्रोच। टीजर ट्रेलर की शुरुआत एक डायनासोर म्यूजियम से होती है जो डायरेक्ट नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करता है। वहाँ एक सीन आता है जो जुरासिक पार्क के आइकॉनिक मोमेंट को रिक्रिएट करता है। वो गिरा हुआ बैनर जो सिग्निफाई करता था कि एक एरा खत्म हो गया है। और फिर ये सिर्फ एक ईस्टर एग नहीं है बल्कि एक मेटाफोर है डायनासोर्स की दुनिया की हालत को दिखाने के लिए। जहाँ पिछली जुरासिक वर्ल्ड मूवीज में दिखाया गया था कि डायनासोर सब दुनिया भर में ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं, लेकिन रीबर्थ इस आइडिया को तोड़ रहा है। अब डायनासोर्स या तो मर चुके हैं या फिर कंटेंट है, बस कुछ ही बचे हैं जो एक छुपी हुई जगह पर सरवाइव कर रहे हैं। ये शिफ्ट काफी बोल्ड है क्योंकि डोमिनियन ने जो एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी उसे कम्प्लीटली रीसेट किया जा रहा है। नए कैरेक्टर्स और उनके मिशन। इस बार हमें एक फ्रेश कास्ट देखने को मिलेगी जिसमें है स्कारलेट जॉनसन एस जोरा बेनेट और जोनाथन बेली एस डॉक्टर हेनरी लूमिस। जोरा एक स्किल्ड मर्सनरी है जो डॉक्टर लूमिस की प्रोटेक्शन के लिए असाइन की गई है। डॉक्टर लूमिस एक साइंटिस्ट है जो एक मिशन पर जा रहा है एक रेयर डायनासोर डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और इसका पर्पस है एक ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल एक्सपेरिमेंट जो हार्ट डिसीज का क्योर डेवलप कर सके। लेकिन जो शुरू में एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन लगता है वो एक टेरिफाइंग सर्वाइवल जर्नी बन जाता है, क्योंकि इनका मिशन एक ऐसे आइलैंड पर होता है जो पहले इंजन के सीक्रेट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का टेस्टिंग ग्राउंड था। और फिर ये जगह अब कम्प्लीटली अबेंडेंड है। लेकिन जो डायनासोर्स यहाँ छोड़े गए थे वो नॉर्मल नहीं है, ये जेनेटिक एनोमेलीज है, डेंजरस, मॉन्स्टरस और अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स जो किसी भी जुरासिक पार्क मूवी में पहले नहीं देखे गए। ए डार्कर, मोर टेरिफाइंग अप्रोच। डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स ने क्लियर किया है कि जुरासिक पार्क हमेशा एक हॉरर फिल्म थी जो एक फैमिली फ्रेंडली एडवेंचर्स के डिस्गाइज में थी, लेकिन इस बार डिस्गाइज हटा दिया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म का टोन काफी डार्क और टेरिफाइंग होगा। ईरी, डेसोलेट रिसर्च फैसिलिटीज, डिमली लिट कॉरिडोर्स और डायनासोर्स जो सिर्फ चेस सीन के लिए नहीं बल्कि सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करने के लिए यूज किए गए हैं। और फिर इसका वाइब ऑलमोस्ट एक सर्वाइवल हॉरर गेम जैसा लगता है। हॉरर का सबसे बड़ा एलिमेंट, नया मॉन्स्टर डीरेक्स। हर जुरासिक पार्क फिल्म एक नए बिग डेड डायनासोर को इंट्रोड्यूस करती है, जैसे इंडोमाइनस रेक्स या स्पाइनोसॉरस। रिबर्थ का टेरिफाइंग नया विलन है डीरेक्स जो एक ग्रोस्टिक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है। इस मॉन्स्टर का डिजाइन स्टार वॉर्स के रैंकर और एलियन के जीनोमॉर्फ से इंस्पायर्ड है। ये ना सिर्फ साइज और स्ट्रेंथ में टेरिफाइंग है बल्कि डिफॉर्म्ड और अननेचुरल भी लगता है। ट्रेलर में इसका सिर्फ एक छोटा ग्लिम्स दिया गया है, लेकिन वही काफी था चिल्स देने के लिए। ये इंडोमिनस की तरह एक कंट्रोल्ड वेपन नहीं बल्कि एक एबोमिनेशन है जो अपनी मर्जी से जी रहा है। स्पाइनोसॉरस का रिटर्न। अगर आप जुरासिक पार्क 3 के फैन हो तो एक और एक्साइटिंग चीज ये है कि स्पाइनोसॉरस फाइनली वापस आ रहा है, और सिर्फ एक नहीं पूरे 3 स्पाइनोसॉरस दिखने वाले हैं फिल्म में। जुरासिक पार्क यूनिवर्स में स्पाइनोसॉरस एक ऐसा प्रेडिटर रहा है जो टीरेक्स को टक्कर दे सकता है। अब इमेजिन करो कि एक पूरी टीम को एक आइसोलेटेड आइलैंड पे 3 स्पाइनोसॉरस का सामना करना पड़ेगा। प्योर नाइटमेयर फ्यूल। ए सर्वाइवल थ्रिलर एट हार्ट। रिबर्थ सिर्फ एक्शन या स्पेक्टिकल वाली फिल्म नहीं होगी बल्कि ये क्लासिक सर्वाइवल थ्रिलर होगी। इस बार स्टोरी सिर्फ साइंटिस्ट और मर्सनरीज तक लिमिटेड नहीं है, एक स्टैंडर्ड फैमिली भी दिखाई जाएगी। एक फादर, उसकी बेटी और उनका एक कंपेनियन जो इस नाइटमेयर आइलैंड पे फंस गए हैं। उनकी सर्वाइवल स्टोरी फिल्म का इमोशनल कोर होगी। यहाँ फिल्म मेकर्स ने हिंट दिया है कि इस फिल्म में हाई बॉडी काउंट होगा जो रिसेंट जुरासिक वर्ल्ड मूवी में मिसिंग था। मतलब हर डायनासोर एनकाउंटर जेन्युइनली लाइफ थ्रेटनिंग होगा। ये एक वेलकम चेंज है क्योंकि जुरासिक पार्क सीरीज का हॉरर और डेंजर का एलिमेंट ग्रेजुअली डिल्यूट हो रहा था। द लॉस्ट आइडियाज ऑफ जुरासिक पार्क फाइनल टच। एक और अमेजिंग चीज जो इस फिल्म में होगी वो है एक आइकॉनिक डिलीटेड सीन जो माइकल क्रिक्टन के ओरिजिनल जुरासिक पार्क नॉवेल से लिया गया है। एक स्विमिंग टीरेक्स का सीक्वेंस जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने पहली फिल्म के लिए प्लान किया था लेकिन उसे नहीं किया गया, जो अब फाइनली स्क्रीन पर दिखने वाला है। ये एक ऑसम ट्रिब्यूट होगा ओरिजिनल जुरासिक पार्क की लेगेसी को। फाइनल थॉट्स, ए मच नीडेड एवोल्यूशन। तो दोस्तों, जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ एग्जैक्टली वही लग रहा है जो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी को अब जरूरी था। एक रिटर्न टू सस्पेंस, हॉरर और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग। जहां डोमिनियन ने डायनासोर्स को ग्लोबल स्पेक्टिकल बना दिया था, वहीं रिबर्थ उन्हें वापस टेरिफाइंग क्रिएचर्स बना रहा है। एक टैलेंटेड कास्ट, एक हॉन्टिंग न्यू सेटिंग और शायद जुरासिक फ्रेंचाइजी के सबसे फ्राइटनिंग डायनासोर के साथ ये फिल्म
एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो सकती है। तो क्या आप एक्साइटेड हो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए? क्या ये नया डायरेक्शन फ्रेंचाइजी को वापस ग्लोरी पे ला सकता है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। We put ourselves in a place we don't belong.